जय हिंद। तो आज के क्लास में हम लोग इकोनॉमी का आज क्लास में हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए पीसीआई पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। पीसीआई का फुल फॉर्म पर कैपिटा आय। तो प्रति व्यक्ति आय के बारे में जानेंगे। तो प्रति व्यक्ति आय हम लोग कैसे निकालेंगे? तो कुल राष्ट्रीय आय यानी कुल देश का जो आय है बटा कुल जनसंख्या, कुल देश की जनसंख्या। तो कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या से हम लोग प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1868 में भारत का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिए और इनकी पुस्तक था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल एंड इंडिया। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है वो है गोवा, और भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला राज्य जो है वो बिहार है। वैज्ञानिक तरीके से भारत का प्रति व्यक्ति आय का अनुमान VKRV 1931 में लगाए थे। अब देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, ये जो बताने वाली जो संस्था है इसको CSO कहते हैं। CSO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का बताता है। इसका परिवर्तित नाम जो हो गया है अब NSO हो गया है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और CSO का सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना 1951 में हुआ था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। स्थापना में योगदान देने वाले जो व्यक्ति थे वो PC महालनोबिस थे और सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। और जो नाम चेंज हुआ है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के अंदर की संस्था है जो NSSO है, जिसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण संगठन। भारत में बेरोजगारी दर को जो बताता है वो NSSO है। नेक्स्ट देखेंगे CSO और NSO दोनों को हम NSO कहते हैं, जो 2019 में आया। किसी भी देश के अंदर आर्थिक वृद्धि को बताता है यानी GDP को बताता है। अब यहाँ देखेंगे नॉमिनल GDP और रियल GDP। नॉमिनल GDP जिसे हम चालू मूल्य कहते हैं और रियल GDP जिसे स्थिर मूल्य 2017-18 का हम अनुमान लगाते हैं। जैसे नॉमिनल GDP अगर 2018 में 10 रुपया है, 10 रुपये का मूल्य है और 10 रुपये में वस्तु मिलता है, 10 वस्तु लेते हैं तो हमको हो जाएगा 100 रुपया। और रियल हो जाएगा जो 10 वस्तु 10 रुपये के मूल्य से तो 100 रुपया हो जाएगा। अब 2019 में जब 12 रुपया मूल्य हो गया वस्तु का और एक वस्तु का मूल्य 12 रुपया हो गया और 9 वस्तु लेते हैं तो टोटल हमको 108 रुपया हो जाएगा। और रियल स्थिर मूल्य में वस्तु का मूल्य 10 का 10 ही रह जाएगा और 9 वस्तु लेंगे तो हमको 90 रुपया हो जाएगा। और 2020 में 14 रुपया एक वस्तु का दाम है और 8 वस्तु लिए तो 112 रुपया। यहाँ पे 10 रुपया ही स्थिर मूल्य है तो 10 ही रुपया रहेगा, मूल्य बढ़ नहीं रहा है। और 8 वस्तु लिए तो यहाँ पे हम 80 रुपया, हमको 80 ही रुपया लग गया, यहाँ 112 रुपया लग गया। 2021 में नॉमिनल GDP अगर एक वस्तु का 17 तो 7 लिए तो 119 रुपया हो गया और यहाँ 70 रुपया ही हुआ, तो यहाँ पे हमको घाटा हो रहा है। 2022 में एक वस्तु का दाम 6 वस्तु लिए 126 रुपया, यहाँ पे 60 रुपया, यानी GDP घट गया, यहाँ पे GDP घट गया। तो किसी देश का वास्तविक GDP स्थिर मूल्य पर निकाला जाता है। वास्तविक जो GDP होता है वो हम स्थिर मूल्य पर ही निकालते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना हम लोग देखेंगे तो इसको अपनाया गया रूस से केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम। योजना का जनक विश्वेश्वरैया थे भारत में योजना का जनक विश्वेश्वरैया। इनका जन्म 15 सितंबर को, इसी दिन इंजीनियर डे मनाते हैं 15 सितंबर। प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखा विश्वेश्वरैया ने। इनका पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, विश्वेश्वरैया का, जो 1934 में लिखे थे। राष्ट्रीय योजना समिति, कांग्रेस समिति जिसे कहते हैं, 1938 में आया। इसको जवाहरलाल नेहरू लिखे थे पुस्तक को। एक पुस्तक है बॉम्बे प्लान। इस पुस्तक को 8 उद्योगपति मिलकर बनाए थे। सर्वोदय योजना, इस पुस्तक के जनक जयप्रकाश नारायण हैं।
1950 में सर्वोदय योजना लाया गया था। अब आते हैं हम लोग योजना आयोग देखेंगे। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा है? तो गैर संवैधानिक, कोई संविधान में इसका कोई चर्चा नहीं है। प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग बनाया गया। अब आते हैं नेक्स्ट, नीति आयोग। तो नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को होता है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 को। अब आते हैं प्रथम उपाध्यक्ष इसके होते हैं अरविंद पनगड़िया और वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अब आगे देखते हैं प्रथम सीईओ नीति आयोग के थे सिंधु श्री खुल्लर, वर्तमान सीईओ BBR सुब्रमण्यम। अब राष्ट्रीय विकास परिषद हम लोग देखेंगे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद एक पंचवर्षीय योजना के रूप से अनुमोदन किया गया है। इसका स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। बस विकास बसे 52, इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं इसको। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री जिन जिन संस्था का अध्यक्ष होते हैं वो देखिए कौन कौन संस्था: योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्जलीय परिषद, CSI काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ये सब का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखिए, अब प्रथम योजना आयोग, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था 1951 से 56 के बीच चला। और प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है जो ज़्यादा एग्जाम में पूछता है किस मॉडल पे है, तो हेरार डोमर मॉडल, HD मॉडल, इसको कहते हैं HD मॉडल। पहला बार हम देखेंगे क्या, HD, हेरार डोमर मॉडल। इसकी प्राथमिकता कृषि था। दामोदर नदी घाटी परियोजना प्राथमिक पंचवर्षीय योजना में था। भाखड़ा नंगल परियोजना भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में बना। ब्यास परियोजना, जितना परियोजना बना प्रथम पंचवर्षीय योजना में बना। देश के बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू ने। देश के बांध को आधुनिक भारत का मंदिर, जवाहरलाल नेहरू। अब देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच चला और इसके मॉडल थे PC महालनोबिस, जिन्हें विकास परिषद का भी अनुमोदन किया। जन्म दिवस, सांख्यिकी दिवस 29 जुलाई को इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और इसमें प्राथमिकता थी भारी उद्योग का। 3 भारी उद्योग का स्थापना हुआ। लौह इस्पात उद्योग, देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में दुर्गा लौह इस्पात संयंत्र जो ब्रिटेन के सहयोग से दूसरी पंचवर्षीय योजना में बना। राउरकेला लौह इस्पात उड़ीसा में जो जर्मनी के सहयोग से बना, ये भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में जो है, इसमें रूस के सहायता से। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है दूसरी पंचवर्षीय योजना से बहुत। अब देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में सिंदरी उर्वरक संस्थान भी बना। इंद्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, चितरंजन लोकोमोटिव वेस्ट बंगाल में दूसरी पंचवर्षीय योजना में बना। अब आते हैं हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966 के बीच चला और ये मॉडल था तीसरा पंचवर्षीय योजना, सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल। इसमें प्राथमिकता कृषि और उद्योग दोनों को। प्रथम में कृषि को दिया गया, दूसरा में भारी उद्योग को, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को। सबसे असफल माने इस सफल नहीं रहा। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे असफल असफल पंचवर्षीय योजना कौन है, तो सबसे असफल माने अनसक्सेस हो गया वो तीसरी पंचवर्षीय योजना था। इसका कारण था कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ जिसके कारण पैसा की क्षति हुई। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। 1966 में सुखाड़ हो गया, अकाल पड़ गया, इसके कारण ज़्यादा सफल हुआ। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक कारखाना खुला था, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र, रूस के सहयोग से। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि यूनिक है कि बोकारो लौह इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में बना,
तो ये बना तीसरी पंचवर्षीय योजना में रूस के सहयोग से। अब देखते हैं हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच बना। इसमें मॉडल था गॉडविल मॉडल। गॉडविल मॉडल के सहयोग से चौथा बना। इसमें स्थापना हुआ था इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। तो क्वेश्चन पूछे कि इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना हुआ। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 में। अब आते हैं, इतना ही दो इम्पोर्टेंट है चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए। अब आते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच हुआ। इसको मात्र 4 वर्ष का था, और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मात्र 4 वर्ष का कौन सा पंचवर्षीय योजना था, तो पाँचवीं था। 5 से 1 घटा लेंगे 4 वर्ष। ये मॉडल था मिलर मॉडल। पाँचवीं जो था मिलर मॉडल। इसमें था गरीबी हटाओ गरीबी का नारा। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, और इसको इंदिरा गांधी ने नारा दिया था। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में बना, यह भी पंचवर्षीय योजना। अब आते हैं छठी पंचवर्षीय योजना को देखेंगे हम लोग। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच हुआ था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ। इसमें शिवरामन समिति की कमेटी गठन किया गया। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अनवरत योजना मोरारजी देसाई छठी पंचवर्षीय रोलिंग प्लान के तहत। सातवीं पंचवर्षीय योजना रोलिंग प्लान दिए थे डब्ल्यू मिलर मॉडल। और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। इसमें जवाहर रोजगार योजना 1989 में। इंदिरा आवास जवाहर रोजगार सातवीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। गुनार मॉडल एशियन ड्रामा पुस्तक इनका था। अब आते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना था 1992 से 1997 के बीच चला। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में इसी में हुआ था। मानव को संसाधन के रूप में विकसित किया गया इस आठवीं पंचवर्षीय योजना में। अब आते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, तो नवीं पंचवर्षीय योजना में। अब आते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच चला। प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का लक्ष्य 10वीं पंचवर्षीय योजना, और 10 से दुगना, यानी इसमें दुगना करना था आय को 10वीं में। नरेगा इसी में था। 2006 में बना नरेगा। मनरेगा 2009 में नाम रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका 2007 से 2012 के बीच लक्ष्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना किस पंचवर्षीय योजना में तीव्रतम एवं समावेशी विकास हुआ, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब आते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच। इसका भी तीव्रतम समावेशी विकास था। तो हम लोग पंचवर्षीय योजना देख लिए। आज के क्लास में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे गरीबी।